चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बारे में। और मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ के एक डायलॉग से स्टार्ट करूँगा। प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट प्रीलिम्स लाइक मी, आई कांट अवॉइड। ठीक है। KGF 2 सभी ने देखा होगा और वायलेंस वाला डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ। एंड दैट दिस एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर मेनी ऑफ अस। यू कांट अवॉइड since they like you and now you have to like it. So हम लोग इसमें बेसिक कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे जो सही करने से इट विल बी ए वेरी शॉर्ट वीडियो। इसके बाद हम लोग CSAT के भी वीडियोस को देखेंगे। सबसे पहला क्या है कि आप क्या क्रिएट करने जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हुआ क्रिएट करने जाते हैं या आप अपने लिए चांसेस क्रिएट करने जाते हैं? आर यू देयर जस्ट टू कम आउट ऑफ द रूम and say that this year's paper was the toughest, or are you coming out of the room and saying even though the paper was tough, I will be always there in the list, rest assured I have done enough in the paper. So the choice is always yours, what you actually want to create. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी से लोग ये मन में बना लिए हैं कि रूल्स फेल करेगा, मैं जैसे ही घुसूंगा निकलूंगा तो मैं ये क्लेम करूंगा, मैं ये क्लेम करूंगा ये सबसे टफेस्ट पेपर था, मैं ये क्लेम करूंगा कि इस बार यूपीएससी ने ट्रिक कर दिया। देखिए ये सब नहीं पूछा। आपके पेरेंट्स आप ही की बात सुनेंगे जो आप बाहर आके बताएंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप वहाँ अपना चांस क्रिएट कर रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड से आप इंटर कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस वर्सेज अंडर कॉन्फिडेंस। सी वाई आई टीच दीज रूल्स, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रूल से विशेष लगाव है या आई लाइक रूल्स, लेकिन चीज़ें क्या है ना कि अगर आप कुछ चीज़ें नहीं सोच के जाओगे कि ये सैक्रोसेंट हैं, ये एग्ज़ाम में वर्क करेंगी, तो कुछ भी सैक्रोसेंट नहीं है, फिर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दोज 20-25 क्वेश्चंस विच यू विल बी एबल टू सॉल्व, जो आपको आते होंगे, उसके बाद यूपीएससी में सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इन द एग्ज़ाम हॉल तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। वो एक बॉइलिंग चैम्बर के जैसा बन जाता है रूम, जिसमें दिमाग काफ़ी गर्म होके ठंडे तरीके से सोचने में असक्षम हो जाता है। नाउ देयर कम्स द रोल ऑफ these rules. These give you pseudo confidence. जो pseudo confidence और over confidence that you carry in that room helps you to pacify your hormones, that makes your brain calm, which makes you understand the question well, and that enhances your chance of selection और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। तो ये काफ़ी वर्चुअस साइकिल है। हो सकता है रूल से क्वेश्चन सही ना हो रहे हो, उस समय हो सकता है एग्जाम हॉल में हम बाहर आए, हमने रूल लगाया, गलत भी हो गया क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर एटलीस्ट एक फील गुड फैक्टर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड हाय तौबा मचा हुआ है कि हे भगवान ये भी नहीं बन रहा है, अगला वाला भी नहीं बना, या खुदा ये भी गायब हो गया, पूरा पन्ना साफ हो गया, कुछ नहीं आ रहा है। इससे बेटर है कि आप कुछ रूल पे रिलाई करके 7 में से 5 टिक किए, 2 ही सही हुआ, स्टिल यू आर एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो दैट इज द पॉजिटिविटी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सही है। आप बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट होके जा रहे हैं या वो कुछ रूल्स को समझ के कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। अगला है द चांसेज ऑफ, आप वहाँ पे किस थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डिसाइड आप एग्जाम निकालने के लिए जा रहे हैं या एग्जाम से बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड दे हैव डिफरेंट मेंटालिटीज। नाउ 90% ऑफ अस गो टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम निकालने और निकलने के बीच का जो अंतर है वो यही अंतर है कि हमने कितना मन से या कितना शिद्दत से वो 2 घंटा स्पेंड किया एग्जाम हॉल में। कई टॉपर्स को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि आप 4 आइट्रेशन करिए। 4 आइट्रेशन पॉसिबल नहीं है एग्जाम हॉल में। आप अगर क्वेश्चन का एक आइट्रेशन अच्छे से पढ़ते हैं उसमें 1.5 आवर्स लगता है आजकल के टाइम में, एंड यू आर लेफ्ट जस्ट विथ 30 मिनट्स। तो अगर एग्जाम निकालने के टेम्परामेंट से कहें तो टाइम इज नॉट ओनली मनी, इट इज़ लाइक क्रिप्टो करेंसी फॉर यू। इतना उसका वैल्यू हाई है एग्जाम हॉल में। एंड उस समय आपको पहली बार गए हैं तो एक तरह से आपके लिए आईपीओ के जैसा है, आपका आपके लिए बहुत सारा चीज़ ओवरवेलमिंग हो सकता है।
तो वहाँ पे अचानक से आईपीओ का प्राइस फॉल ना करे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नियम बनाएं। जैसे मेरा नियम कानून था, मैं पेपर को बस 2 बार देखता था और कुछ क्वेश्चंस को 3 बार देखता था, उससे ज़्यादा अलाउ ही नहीं करता है रियलिस्टिक तरीके से कि पहले गो में मैंने सिर्फ टिक लगाया, दूसरे गो में मैंने और टिक लगाया, तीसरे गो आते आते टाइम ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर करिए कि पहला गो इतना सॉलिड हो कि उसमें आप लेफ्ट साइड में भी हिंदी के चीज़ों को देख सकें, अगर राइट साइड में हिंदी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकें। अगला है डेफिशिएंसी वर्सेज एफिशिएंसी। हाउ यू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन इन टोटल, चाहे वो प्रीलिम्स 2022 हो या 2023। कई सारे मेरे जो दोस्त होते हैं वो बार बार यही कॉल करके बताते हैं कि अभी तक पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, कल्चर छूटा हुआ है हमारा, अभी हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखिए, पेपर देख के इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि किसी का कुछ पूरा नहीं हो सकता है, सब कुछ छूटा हुआ है। अभी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो एफिशिएंट अब कितना है, डेफिशिएंट तो सब लोग है वहाँ पे। ये हमारा टैगलाइन भी है बेसिकली ऑफिस का, कि हम लोग डेफिशिएंसी से एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कमी तो सबको है, आपके पास समय की कमी थी तो सबके पास समय की कमी थी, आपने कम पढ़ाई की तो सबने कम पढ़ाई की। मोर और लेस हो सकता है कि कोई 100 पे है, कोई 110 पे, 19-20 या 7-6 का अंतर हो सकता है, लेकिन उस अंतर को, उस अंतराल में आप एफिशिएंसी के साथ कैसे घटाते हैं, मैंने पहले ही स्ट्रेस किया, दोज 2 आवर्स विल डिसाइड योर फेट। कि आप भाई एग्ज़ाम में दिमाग चला पाए या एग्ज़ाम में इमोशंस में बह गए। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि आपको बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एक्सक्यूज़ वर्सेज रिफ्यूज़। नाउ क्या आप एग्ज़ाम में चूज़ करते हैं, जैसा एफिशिएंट, अगर जैसा आपको बताया गया ठीक उसी प्रकार से पेपर टफ आ गया, पेपर अनऑर्थोडॉक्स था, किसने बोला है आपको कि यूपीएससी ऑर्थोडॉक्स होगा। सीसेट टफ आ गया, किसने बोला है कि सीसेट आसान आने वाला है। मतलब अपनी प्रिपरेशन से पहले ये सब सोचा हुआ था कि सीसेट आसान आएगा, पेपर आसान आएगा, पेपर जो लाइंस में मैं सोच रहा हूँ वही आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आएगा। तो दैट इज काइंड ऑफ ए बीफुलिंग ऑफ योर सेल्फ, है कि नहीं। आप खुद को झूठ बोल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन वहाँ पे फिर वो झूठ काम नहीं आता है। इससे अच्छा आप खुद को सच बताइए और डोंट गिव अप। रिफ्यूज, मतलब रिफ्यूज करने का मतलब है कि आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई डिफीट। जैसे कहानियों में प्रचलित है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने लास्ट में मोहम्मद गौरी को शब्द भेदी बांध से मार ही दिया था। नाउ ही रिफ्यूज्ड टू गिव अप टिल द एंड। इन दिस वे ओनली आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ना नहीं है। वो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 4 हार्ड क्वेश्चंस आने के बाद 5वां आसान क्वेश्चन अगर मिस हो गया, दैट विल बी ए बिग क्राइम, एंड दैट हैपेंस एक्चुअली। 5 टफ क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 आसान उसमें यूपीएससी फिट कर देता है, एंड दैट इज वेयर 90% ऑफ द पीपल आर ट्रिक्ड। इस ट्रिक को भी आप जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर करके जाइए। अगला है गलत वर्सेज गलती। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस थिंग दैट वी ऑलवेज राइट इन आवर ऑफिसेज। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ इसको जरूर लिखता हूँ कि गलती करना माफ़ी योग्य है, पर गलत करना माफ़ी योग्य नहीं है। ना, गलती और गलत में क्या अंतर है। आपने रूल अप्लाई किया और एग्ज़ाम में गलती हो गया, ये माफ़ किया जा सकता है। आपने रूल को ही अप्लाई नहीं किया डर के कि रूल इसमें नहीं बैठेगा, और बाहर आके आपने माहौल क्रिएट किया कि रूल गलत है, ये गलत है। आपके जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसको आपने पूरे शिद्दत के साथ सॉल्व किया जो आपके नॉलेज बेस में था, उसमें मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो ये गलती है। आपने उस समय अपने नॉलेज बेस पे ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्या मुझे सही में आता है, आप कंफ्यूज हो गए, ये गलती है, ये गलत है। आप अपने रूल्स, अपने नॉलेज बेस, अपने कॉन्फिडेंस को कभी वहाँ जाके कटघरे में ना रखें। इस तरह का अगर आप नेगेटिव कमिटमेंट कर दिए तो आपका एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको एक्सक्यूजेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिफ्यूज़ किए गिव अप करने से कि नहीं मैं दूंगा, मैं समझूंगा, तो हो सकता है कि उन सब के अप्लाई करने में गलतियाँ हुई हो, और गलतियाँ होती है सबसे, वरना कट ऑफ 87-90 नहीं जाता। तो इस चीज़ का भी थोड़ा आपको संज्ञान रखना है। नाउ फिक्स्ड वर्सेज फ्लोइंग, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउ यू
know that this is unpredictable. You know that UPSC is going to come out with something which the test papers would not have even imagined. You know that somehow the cutoff will go near about 100. You know everything. How still many of us get fixated. अरे पॉलिटी से इतना क्वेश्चन नहीं आया, अरे इकोनॉमिक्स से इतना क्वेश्चन नहीं आया, अरे इस बार ज्योग्राफी साफ हो गया। यूपीएससी ने तो कहीं कहा ही नहीं है कि मैं 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी का करूंगा। मैंने देखा है कि कई सारे टीचर्स यही करते रहते हैं। पिछले साल यूपीएससी ने 5 ज्योग्राफी में पूछा, इस बार एक ही पूछा। पिछले बार 20 इकोनॉमिक्स में पूछा, इस बार 16 ही पूछा। पिछले बार इन्वायरमेंट नहीं था, इस बार अधिक है। इस कैलकुलेशन या इस प्रिडिक्शन से क्या फायदा है? नेक्स्ट ईयर क्या यूपीएससी उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? हाउ डू यू नो? आप फ्लोइंग बनिए ना। आप जैसा पानी, वो कहा जाता है कि जिस तरह का लोटा होता है उस तरह का पानी उसका शेप ले लेता है। जैसा पेपर है आप उसका शेप ले लीजिए। आप पेपर देखते ही भाप जाइए कि इसमें 100 ही नंबर लाना है, कितना क्वेश्चन छोड़ना है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, आप पहले सर बोलते थे 99 बनाना चाहिए, इतना बनाना चाहिए। अब तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, मैंने अपना फिक्सेशन खत्म कर दिया है। अब फ्लोइंग बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपने टेस्ट पेपर्स में ठीक ठाक नंबर लाए हैं, वहां जाके आपको मुश्किल हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पेपर मुश्किल आया है। नाउ व्हेन द पेपर इज ऑन द टफर साइड, एवरीवन इज गोइंग टू फेस द सेम हीट एंड एवरीवन इज गोइंग टू फेस द सेम म्यूजिक, देन यू नो दैट the end result will be difficult only, the cutoff will be less only. So you have to change your gears in the similar situation. It is similar to like playing in the IPL. You go with a mindset of आज मैं 20 ओवर में 200 रन बना के दूंगा, और आपकी विकेट गिर जाती है पहले 2-3 ओवर में ही। देन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? डू यू रिमेन फिक्स्ड और डू यू रिमेन फ्लोइंग? क्या आप अपने आप को फिर से रीअसेस नहीं करते हैं? दैट रीअसेसमेंट विल डिसाइड हाउ यू एक्चुअली come out of the examination. Class 3 being motivation versus execution. हम लोग में से कई लोग हैं जो कि टॉपर स्टॉक देखते हैं। मैं भी टॉपर स्टॉक देखता था, आराम से बैठ के कंपनी में रात के 2 बजे 3 बजे काम खत्म होने के बाद आंख पर पानी मार के देखता था क्या बोलते हैं, रैंक 4 क्या बोलती हैं, रैंक 1 क्या बोलती हैं। काफ़ी सारे लोगों को देखता था, समझना चाहता था कि इनके लिए क्या क्लिक किया जो मेरे लिए क्लिक कर सकता है। पर सिर्फ देख के मोटिवेट होके नहीं सोता था, उसके अगले 1 घंटे और पानी मारता था आंख पे। 3 से 5 ऑफिस में ही या कभी कभी घर आके भी पढ़ाई करता था, एग्जीक्यूट करता था अपने प्लान्स को कि अच्छा ये वाला इन्होंने ऐसे बताया था तो इसको एक बार पढ़ के देखता हूँ, क्या ये मेरे लिए काम कर रहा है? नहीं, मैं इतना कंटेंट नहीं ग्रास्प कर पाऊंगा तो मुझे कुछ निमोनिक्स बनाना पड़ेगा। क्या जेब्रा मेरे लिए काम करता है? क्या मेरे लिए थाली कॉन्सेप्ट काम करता है? क्या मेरे लिए SDGs का जो न्यूमोनिक बनाया काम करता है? मैं और चीज़ों को प्रीलिम्स में कैसे आसान कर सकता हूँ? एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना मोटिवेटेड थे एग्जाम से पहले कि हाँ मैं निकालूंगा, हाँ आई हैव टू डू इट, मैंने टॉपर स्टॉक देख लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है। कितना आप उस मोटिवेशन को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर पाते हैं, दैट विल डिसाइड हाउ यू विल परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन हॉल। 60-70% टाइम क्या होता है, आप देखेंगे कहीं भी हम लोग खुद रियलाइज करते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं, पीपल गैदर, यू मोटिवेट देम, यू फील हैप्पी कि भाई कहीं तो आग बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ना सही, किसी के दिल में आग जलनी चाहिए, सूरत सीरत बदलनी चाहिए। ये सब हो जाता है। देन वी सी ऑन द रियल ग्राउंड थिंग्स डू नॉट मैटर। जो एस्पिरेंट्स में भी दिखाया गया है, एक जो गाना है बहुत ही अच्छी पोएम की, जो वो सब कुछ जो शुरुआत हुआ था इतनी धूमधाम से, जब खत्म होता है तो उसका हमें ये भी नहीं पता होता है कि क्यों शुरू हुआ था। इस पे प्रश्न चिन्ह करते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में सब मोटिवेटेड होते हैं। इसीलिए ये भी होता है कि जब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जाम हॉल में, वी फील वेरी मोटिवेटेड, वेरी कॉन्फिडेंट। लास्ट आते आते हम अपने रूल्स को भूल जाते हैं, हम गलतियां नहीं करते, हम गलत करने लगते हैं, हम अपने आप को एक्सक्यूजेस की तरफ पुल करने लगते हैं, हम रिफ्यूज टू गिव अप नहीं करते हैं, और फाइनली हमारा एग्जीक्यूशन पूरा गड़बड़ा जाता है। हम फ्लोइंग नहीं बचते हैं। ऑल दोज थिंग्स स्टार्ट टू हैपन and that is where the examination traps you rather than you gaming the examination games you. इस चीज से बचना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट वन विच इज मोस्ट क्रिटिकल, कि भाई आप फर्ज निभा रहे हैं, आप फर्जी कर रहे हैं। ड्रीम्स सबने पाले हैं, ड्रीम्स किस तरह से आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये उरी मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है कि हम अपने सपनों की उड़ान को का फर्ज अदा करेंगे या एक फर्जी बन के रहेंगे। दोनों में एक मात्रा भर का अंतर होता है, और वो मात्रा ही डिसाइड करती है कि आप मात्र उतना ही तक जाते हैं या आगे तक बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये चॉइस आपका है, चाहे आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो, नेक्स्ट बार दे रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। और ये मेरा अपना लाइफ का डायलॉग है कि रूल्स 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 फॉर यूपीएससी। आई ऑल्सो डोंट लाइक इट, आई ऑल्सो अवॉइड इट, बट क्या करूँ, रूल्स लाइक मी विच आई कांट अवॉइड। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ रूल से ही निकाला था, कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी थी, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया धीरे धीरे कि दोनों काम करते हैं, कोहेसिव फॉर्म में काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ इज सफिशिएंट, क्योंकि यू वुड नेवर नो कि आपने जो फिक्स पढ़ा है वहाँ जो फ्लोइंग है उसमें क्या अंतर आएगा। और ऐसा कभी नहीं होता है कि रूल्स सिंगुलरली कैन मीन यू मैचेस। इट इज़ लाइक रूल्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग आर लाइक बैट्समैन एंड बॉलर। जब तक दोनों आपकी टीम में नहीं है आप मैच नहीं जीत सकते। तो बैट्समैन जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रन बनाने में मदद करता है, और जो रूल्स है वो बॉलर है वो आपको टूर्नामेंट जिताता है। अब ये प्रीलिम्स के अलग रूल्स होते हैं, मेंस के अलग रूल होते हैं, सबके रूल्स होते हैं। इस बार में इंटरव्यू के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ऑलरेडी डिफाइंड रूल्स हैं, ये एग्ज़ाम से ही निकल के आते हैं। फाइनली यही है कि आप ये दो वर्ड्स को ध्यान से देखें, दोनों वर्ड में बस अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे किए गए हैं, रीअरेंज्ड हैं। सो इस ट्रांजिशन के लिए आप अभी कस्प पे बैठे हुए हैं कि आप एक ऑफिसर बन सकते हैं इस 3 बार के प्रोसेस को क्लियर करके। और बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ सिलेक्शन रेशियो इज़ वेरी पुअर, वेरी स्क्यूड, लेकिन एग्ज़ाम एज सच खुद में डिफिकल्ट नहीं है, दोनों में फ़र्क है। सिलेक्शन कम है इसलिए डिफ़िकल्टी बढ़ा है, अब धीरे धीरे एग्ज़ाम भी डिफ़िकल्ट हो रहा है इसलिए, पर सिलेक्शन कम नहीं हो रहा है, सिलेक्शन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, उतना तकरीबन सिलेक्शन हो रहा है। सो नाउ फ्रॉम बीइंग ऑन द कस्प to going into UPSC, clearing the UPSC, you need that hard work for this transition, and that is what I want to say। एक बहुत अच्छा डायलॉग आया है आज मेजर मूवी का। आई एम ए बिग मूवी फैन, मैं देखता हूँ चीज़ों को, समझता हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करके लाइफ से सीखा हूँ बहुत सारी चीज़। उसमें है कि जान दूंगा देश नहीं, तो इसी तरह से याद रखना है कि इस बार एग्ज़ाम में यही प्रण लेके जाना है कि मेहनत दूंगा सपने नहीं, पूरा मेहनत पूरा जान झोंक दूंगा, सपने नहीं दूंगा अपने टूटने। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा से पेपर देख के समझ के एग्जीक्यूट कीजिए। कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, कौन से रूल्स वर्क कर रहे हैं, कौन से रूल्स घूम रहे हैं, क्या बेसिक इम्पोर्टेंट लगता है मुझे जो आ सकता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सीसेट में क्या है जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन, हैव ए नाइस डे, एंड आई विश यू कि सबसे अच्छा नाइसेस्ट डे आपका रहे प्रीलिम्स वाले दिन पे। थैंक यू ऑल।